और इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया है। उपराष्ट्रपति पद से यह इस्तीफा दिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर, स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया गया है। स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया है। जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया और ऐसे समय पर जब सदन चल रहा है, संसद की कार्यवाही आज से शुरू हुई है और ऐसे समय पर उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया गया। जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया है उपराष्ट्रपति पद से। स्वास्थ्य कारणों को हवाला दिया गया। जुडिशरी ने नहीं बनने दिया, जुडिशरी के खिलाफ काफी आवाज उठाई थी, वो हिंदुत्व पे भी काफी बोल रहे थे, तो काफी मुखर थे। कई मुद्दों पर जो विवादास्पद थे उन पर बोलने को लेकर काफी मुखर रहे हैं पिछले कुछ महीनों में। पिछले अगर 6-7 महीनों को देखा जाए उनके कार्यकाल को, तो काफी मुखर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर अभी उन्होंने पीछे कदम हटाए हैं, तो इसके बारे में इस बारे में और भी जो भी कहानियां जो इसके पीछे होंगी किशोर, मुझे लगता है धीरे धीरे सामने जरूर आएंगी। लेकिन फिलहाल जो हम लोग जो प्रथम दृष्टया जिसे कह सकते हैं, वो मेडिकल एडवाइस की बात और उन्होंने जी वो तो देखिए, वो तो साफ लिखा ही है चिट्ठी में, तो वो तो बात तो वही ऑफिशियली तो यही है कि वो मेडिकल एडवाइस पर दे रहे हैं। लेकिन क्यों सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि दो चीजें इस पे। पहली चीज ये कि एकाएक रात को इस तरह चिट्ठी आना, उस दिन जिस दिन वो पूरी गहमा-गहमी रही है संसद में और वो पूरे एक्टिव भी रहे हैं, उस दिन उनका रात को एकदम से कहना है कि मेडिकल एडवाइस पे मैं इस्तीफा दे रहा हूं। दूसरा, उस चिट्ठी में ये भी है कि ये तत्काल प्रभाव से लागू होगा, मतलब तत्काल प्रभाव से मैं उपराष्ट्रपति पद छोड़ रहा हूं, अभी से छोड़ रहा हूं। तो इसलिए सवाल उठते हैं कि अगर मेडिकल एडवाइस से भी था तो वो तत्काल प्रभाव से करने की ऐसी क्या मेडिकल एडवाइस है? अगर है ऐसी मेडिकल एडवाइस तो फिर तो बहुत सीरियस है। देखियो, वो लगातार एक तो उनका जनता खुला दरबार था। वो लोग, आपको याद होगा नरसिम्हा राव की सरकार में भी वो कुछ दिनों तक मंत्री भी रहे थे। एक जमाने में ये पुराने नेता राजस्थान से भी आते हैं और उपराष्ट्रपति उनको बनाया गया था, तब भी काफी सवाल उठे थे कि जगदीप धनखड़ कैसे बने हैं। लेकिन उनका कार्यकाल जो है पिछले कुछ दिनों की, इसीलिए कुछ इंस्टेंसेस आपको बता रहा हूँ किशोर, कि काफी वोकल रहे। उनका विट और ह्यूमर जो था, सटायर जो थे, अपोजिशन भी कई बार नाराज हुआ, उनके खिलाफ इम्पीचमेंट तक की बात करने लगता था। लेकिन सबसे बड़ी बात है उनका वोकल रहना जुडिशरी के खिलाफ, उनका वोकल रहना हिंदुत्व के खिलाफ। ये सब जो कई चीजें ऐसी चीजें हैं जो कंट्रोवर्शियल थी, उनके ऊपर उनके लगातार जो बोल आ रहे थे। और आप अपने बुलेटिन में भी किशोर कई ऐसी खबरें आप खुद भी चला रहे थे, ऐसी खबरों को उनकी बाइट के साथ हम लोग चला रहे थे। तो कई चीजों पर वोकल रहना एक संशय तो जरूर पैदा करता है कि कहीं ना कहीं किसी को कचोट जरूर रहा होगा। लेकिन हम लोग इस पर ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, इसलिए इस पर ज्यादा हम लोग सवाल जवाब उठा नहीं सकते। इसीलिए अब प्रथम दृष्टया, मैं फिर से कहूंगा कि प्रथम दृष्टया जो रिपोर्ट है, अब उसको मान के ही फिलहाल हेल्थ ग्राउंड पे उनका इस्तीफा हो गया है। लेकिन एकाएक दिया है, रात को दिया है, दिन भर सक्रिय रहने के बाद दिया है, ये थोड़ा संशय सुबह जरूर पैदा कर देता है। और इस पर अभी तक कोई रिएक्शन किसी का कुछ पता चल रहा है? हालांकि अभी की खबर है, और किसी की कोई प्रतिक्रिया नहीं अभी तक किशोर, अभी तक मुझे लगता नहीं है कि किसी को अभी धीरे धीरे खबरें सिंक इन करेंगी लोगों में अभी, क्योंकि मैं खुद शाम में 6 बजे तक संसद में था किशोर, और आज मुझे तब तक तो कोई ऐसी भनक लगी नहीं। मैं राज्यसभा के लोगों से भी मिला हूँ, मैं स्पीकर के दफ्तर में भी गया, लेकिन मुझे ऐसी कोई सुबुगाहट कहीं नजर नहीं आ रही थी। वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस भी काफी एक्टिव था। आज प्राइम मिनिस्टर भी पूरे दिन, मुझे लगता है शाम में 5-6 बजे तक बैठे रहे, काफी गतिविधियां चली हैं, लगातार बैठकों के दौर चलते रहे। तो मुझे लगता है कि आज दिन भर गहमा गहमी के बाद शाम को जो फैसला लिया गया है, ये एकाएक लिया हुआ फैसला नहीं है। मुझे लगता है कि जरूर कुछ न कुछ ऐसा घटनाक्रम है जिसके कारण, स्वास्थ्य कारणों से तो लगातार पिछले वो 6-7 महीने पहले की बात है, उसके बाद उन्होंने काफी रिकवर भी कर लिया था। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है, क्या खबरें निकल कर आती हैं किशोर। अभी तहकीकात करने दीजिए हम लोगों को भी। जी अमिताभ, तो बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। उपराष्ट्रपति ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जगदीप धनखड़ ने तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दिया है। उन्होंने अपने इस्तीफे में कई सारी बातों का मेंशन किया है। उन्होंने लिखा है कि स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दे रहा हूं और तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देने की उन्होंने बात की है। इस्तीफे में लिखा है कि मैं स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए और डॉक्टरों की सलाह का पालन करते हुए भारत के उपराष्ट्रपति पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देता हूं। यह इस्तीफा संविधान के अनुच्छेद 67 का के अनुसार है। मैं राष्ट्रपति को हार्दिक धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान मुझे लगातार सहयोग और एक शांतिपूर्ण कार्य संबंध प्रदान किए। यह मेरे लिए बेहद सुखद अनुभव रहा है।
तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ये सारी बात अपने इस्तीफे में लिखी है। इस्तीफे की कॉपी इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। और हैरान करने वाली बात यह है कि आज पूरे दिन सक्रिय रहने के बाद अचानक से उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ इस्तीफा देते हैं और स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा देते हैं। उन्होंने अपने इस्तीफे में इस बात का जिक्र किया है कि मैं स्वास्थ्य को प्राथमिकता देता हूं और डॉक्टर की सलाह का पालन करते हुए भारत के उपराष्ट्रपति पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देता हूं। आज पूरा दिन सदन के अंदर, संसद के अंदर गहमा-गहमी का दिन रहा और पहला मानसून सत्र का आज पहला दिन था। उसकी शाम होते होते, रात होते होते अचानक से जगदीप धनखड़ का ये इस्तीफा हो जाता है उपराष्ट्रपति पद से और तत्काल प्रभाव से इस्तीफा होता है। ये थोड़ा हैरान करने वाला जरूर है, लेकिन अब इस पर तमाम रिएक्शन आएंगे और उसके बाद ये चीजें क्लियर होंगी कि आखिर रियल वजह क्या है। हालांकि वो अपने इस्तीफे में ये लिख रहे हैं कि स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने के लिए और डॉक्टर की सलाह के लिए वो उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे रहे हैं। लेकिन सवाल फिर वही उठता है कि पूरे दिन वो लगातार सक्रिय रहे और अपने जो उनका एक स्टाइल है, एक अंदाज है, उसमें आज पूरी कार्यवाही के दौरान वो नजर भी आए और अचानक से उनका इस्तीफा हो गया। तो ये कई सवाल भी उठाता है, आखिर ऐसी कौन सी वजह रही, स्वास्थ्य कारणों का जो हवाला दिया जा रहा है उसमें कितनी सच्चाई है, तमाम वो सवाल उठ रहे हैं जिस पर अब रिएक्शन आने अभी बाकी हैं। फिलहाल जो बड़ी खबर, बड़ा अपडेट इस समय निकल कर आ रहा है वो ये कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया है। और आज हालांकि पूरे दिन वो एक्टिव रहे थे, लेकिन अपने इस्तीफे में उन्होंने जो एक और महत्वपूर्ण बात की है वो ये लिखी है कि ये इस्तीफा संविधान के अनुच्छेद 67 का, यानी कि 67A के तहत वो इस्तीफा दे रहे हैं, इसका भी उन्होंने जिक्र किया है। तो बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दिया है और इस्तीफे का कारण स्वास्थ्य बताया है, स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना बताया है, डॉक्टर की सलाह बताई है और अनुच्छेद 67A के तहत उन्होंने ये इस्तीफा दे दिया। अपने इस्तीफे में उन्होंने भारत की राष्ट्रपति को हार्दिक धन्यवाद दिया है, उनका आभार जताया है। उन्होंने लिखा है कि अपने कार्यकाल के दौरान मुझे लगातार सहयोग और एक शांतिपूर्ण कार्य संबंध प्रदान किया गया, ये मेरे लिए सुखद अनुभव रहा है। यानी कि एक अच्छे नोट पर वो अपने कार्यकाल को याद कर रहे हैं जिसमें राष्ट्रपति के सहयोग का उन्होंने जिक्र किया।